जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अजा एकादशी के महात्म्य की संपूर्ण कथा। आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करें। इसे श्रवण करने मात्र से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वह पुण्य फल अक्षय होता है जो कभी क्षय नहीं होता। इसे श्रवण करने मात्र से बांके बिहारी लाल की अपार कृपा प्राप्त होती है। वह व्यक्ति इस संसार के समस्त प्रकार के सुख और ऐश्वर्यों को प्राप्त करके अंत में परम धाम अर्थात गौलोक धाम को प्राप्त करता है। आइए इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक चित्त होकर के सुनो। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो भी कोई इस व्रत को करता है उसके सारे तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हर्षचंद्र नाम के एक विख्यात और चक्रवर्ती राजा हो गए जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोगने के लिए वह प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से बहिष्कृत होना पड़ा, राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें दासता स्वीकार करनी पड़ी, औरों की दासता स्वीकार करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन ले लेते हैं, मुर्दों का कफन उन्होंने लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य के पथ से विचलित नहीं हुए। उनका कार्य क्या था? मुर्दों को जलाना। काशी नगरी में मुर्दों को जलाया करते थे और आज भी उस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट है काशी नगरी में, क्योंकि भूमंडल से वह बहिष्कृत हो गए थे। इस प्रकार से चांडाल की दासता करते हुए उन्हें अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वे अत्यंत दुखी हुए। सोचने लग गए कि फिर से अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे कि क्या करें, कहाँ जाएं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार से चिंता करते हुए शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जान करके महर्षि गौतम उनके पास में आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देख करके नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम के सामने खड़े होकर के अपना सारा समाचार, सारा दुख कह सुनाया। राजा की बात सुन करके गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है अत्यंत कल्याणकारी है, जिसे अजा नाम की एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी जो है वह आने ही वाली है, जो महान पुण्य को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत तुम करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पापों का जब अंत हो जाएगा तब तुम्हारे ऊपर कोई दुख भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, ऐसा कह करके महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी प्राप्त हुई और उनका जो पुत्र था वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। पुत्र को भी जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियाँ बज उठी, देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा निष्कंटक राज्य को प्राप्त हुए और अंत में वो अपने परिजनों के साथ में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान का धाम भी उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस उत्तम व्रत को करते हैं समस्त पापों से मुक्त होकर के
भगवान के धाम को प्राप्त अंत में कर लेते हैं। इस पावन कथा को पढ़ने या श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही समस्त तिथि और पर्वों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हरे कृष्ण।